अच्छा, इसका मार्क्स आया लास्ट में याद। आज भक्ति योगा एट होम। घर पे जब हम हैं तब हम क्या करें, कैसे करें, कैसे रहना चाहिए, घर को भी मंदिर कैसे बनाया जाए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। बिकॉज वैसे तो मंदिर ही घर होना चाहिए, क्योंकि सभी का पिता कौन है, माता कौन है, आप कौन हो, उनके बच्चे हैं ना, तो आप रह कहाँ रहे। बच्चे तो घर पे रहना चाहिए ना, माता पिता के साथ माता पिता घर पे रहना चाहिए, बट आप कहाँ रह रहे हो। वो कहीं और रह रहे हैं, है ना। रहना चाहिए ही रहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी घर है, और जहां पर आप रह रहे हो वहां वो आप रेंट पे लेकर रह रहे हो। फिर घर कौन सा है, मंदिर एक्चुअली में घर है। यहाँ पर रहेंगे तो फिर आपकी स्केड्यूल ऑटोमेटिकली उसी प्रकार से होगी, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए आपको सारा स्केड्यूल बन जाता है। तो हॉस्टल में रहेंगे तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है स्केड्यूल को। इसे कहते हैं ना, त्वमेव माता त्वमेव, हाँ हाँ, पिता त्वमेव, बंधु सखा, सब कुछ आप ही। देन सब कुछ जब भगवान है, देन आपको यही तो रहना चाहिए ना। तो गलती से आप लोग अपने 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 घर नहीं, सभी का घर तो ये है, मंदिर घर है सभी का, बट सभी लोग अलग हो गए भगवान से, अलग अलग घर बना लिया और अलग अलग जगह रह रहे हैं लोग। तो इसलिए ये सारा ये आज के सेशन कहना पड़ रहा है, किस प्रकार से मतलब इस प्रकार से अलग घर जब आप लोगों ने बना लिया, भगवान से अलग हो गए। जैसे आजकल तो जॉइंट फैमिलीज छूट जाता है, फिर सभी अपना अपना घर बना लेते हैं। चार भाई है तो चार भाई फिर चार अलग अलग घर में रहने लगते हैं। उसी प्रकार से हम सभी भाई भाई है, बट हम सभी अपना जॉइंट फैमिली सभी अलग हो गया, अपना मतलब एक एक घर बना लिया। इसलिए हफ्ते में एक दिन हम मिलने आते हैं अपने परिवार से। हफ्ते में एक दिन, कोई कोई तो एक दिन भी नहीं आ रहे, कोई कोई तो एक दिन भी नहीं आ रहे, तो क्या कहा जाए। वो इतना बिछड़ चुके हैं भगवान से कि एक दिन भी नहीं आ रहे। तो कम से कम एक दिन तो अपना परिवार से, अपने माता पिता से मिलने आना चाहिए ना। उस प्रकार से फिर घर पे जब आप लोग हैं, या जहाँ पर भी आप लोग हैं वहां पर जब आप रहेंगे, किस प्रकार से अपना जीवन को हम बनाए जिससे हम हमेशा भगवान के स्मरण में रह सके, या घर को भी हम मंदिर कैसे बनाए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जब आप यहाँ आते हो देन ऑटोमेटिकली नहीं भी उठना चाहते हो फिर भी लोग उठा ही देते हैं, या इतना आवाज करने लगते हैं कि उठना ही पड़ता है। फिर लगता है कि सोना बेकार है, ये टॉर्चर है, बेहतर है उठ ही जाते, तो व्यक्ति उठ जाता है। बट घर पे रहते हैं देन फिर उठना बहुत बड़ा तपस्या बन जाता है।
उठना बहुत बड़ा तपस्या बन जाता है, फिर लोग उठते नहीं। कई बार हम बताते रोज उठ जाओ, बट लोग, उन निद्रा देवी ऐसा सुलाती है उन्हें अपने गोदी में कि बिल्कुल उठने भी नहीं देती, उठने नहीं देती। इसलिए हम क्या करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन जिस प्रकार से ये जूम जपा जो चल रहे हैं, सभी लोगों को अपना नियम बना लेनी चाहिए कि वो जूम जपा में ज्वाइन। 5:30 बजे से तो गुरु महाराज के चल ही रहे हैं, उसके पहले भी आप लोग साथ में कर रहे हैं ना। कितने बजे से? 5 बजे शुरू कर रहे हैं ना। इसलिए हर एक को उस 5 बजे वाला जप में शुरू हो जाना चाहिए। तब मतलब जब एक ऑब्लिगेशन बना लेंगे, देन फिर आप उठ जाएंगे। अगर ऑब्लिगेशन नहीं बनाएंगे ना, देन उठेंगे नहीं। रिसेंटली एक किसी का हम एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें बता रहे थे कि उसमें वो सुबह उठने के विषय में बता रहे थे। जैसे कि अगले दिन मान लीजिए कि आपकी सुबह 4 बजे को आपकी फ्लाइट है, जो कि लास्ट मोमेंट में आपने बुक किया, 15,000 रुपये टिकट लगा। कितना? 15,000 रुपये की टिकट है। तो अभी बताइए, आप उठेंगे या नहीं उठेंगे? हाँ, बहुत अलर्ट रहेंगे। सोने पे भी आप बहुत अलर्ट रहेंगे। अरे अगर मिस कर जाऊं, अगर लेट हो जाऊंगा, 1 घंटे पहले नहीं पहुंच पाऊंगा, दिन फिर 15,000 रुपये आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। अरे नहीं, 15,000 रुपये खर्च हो जाएगी, या मुझे निकलना है करके कई बार लोगों की इस टेंशन के कारण रात को नींद ही नहीं आता, नींद नहीं आता है। बिकॉज उनके अंतर्गत एक एंजाइटी है कुछ खोने की, या कुछ मिस करने की एंजाइटी है। उस एंजाइटी की वजह से व्यक्ति उठ जाता है। उसी प्रकार से आप तब तक उठ नहीं पाओगे जब तक आपके जीवन में एक स्ट्रांग रीजन नहीं है उठने के लिए। समझ में आ रहे हैं? जब तक आपके जीवन के अंतर्गत एक स्ट्रांग रीजन नहीं होता है उठने के लिए, तब तक आप उठ नहीं पाओगे। अगर आप भक्ति में आकर भी नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब आप स्ट्रांगली कन्विंस नहीं हो भक्ति को लेकर, या सीरियस नहीं हो भक्ति को लेकर। इसलिए उस प्रकार की एंजाइटी नहीं है आपके अंदर की, नहीं अगर मैं नहीं उठ पाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा। इस प्रकार की एंजाइटी जब नहीं होता है हृदय में, then उठ नहीं पाओगे। क्योंकि एक अलार्म से व्यक्ति नहीं उठने वाला। अलार्म का कितने बार हम स्नूज कर देते हैं ना, वो बेचारा अलार्म की जब तक बैटरी खत्म नहीं होगा तब तक वो स्नूज करता ही रहेंगे। बजेगी स्नूज दबाएंगे, बजेगी स्नूज दबाएंगे, बजेगी स्नूज दबाते रहेंगे, तो उस प्रकार से चलता रहेगा। और कितने बार उनकी मुंह बंद कर देंगे ना, बेचारे उनका भी एक कैपेसिटी है, वो भी थोड़ी देर बाद 5-10 बार स्नूज होने के बाद वो भी ठीक है तुम सो जाओ करके वो स्नूज भी बंद हो जाता है। स्नूज बंद हो जाता है ना, फिर एक समय के बाद तो स्नूज होता नहीं, क्योंकि उन्होंने भी समझ ली कि तो उठने वाला नहीं, ठीक है भैया सो लेना। इसलिए आप भूल जाओ कि अलार्म से उठ पाए। अलार्म आपको नहीं उठा सकती है अगर आपके जीवन के अंतर्गत एक स्ट्रांग रीजन है, वो स्ट्रांग रीजन आपको उठाए। इसलिए फाइंड आउट व्हाट दैट स्ट्रांग रीजन इज इन योर लाइफ। आपके जीवन के अंतर्गत वो स्ट्रांग रीजन क्या है जिसके लिए आपको उठना है। अगर ये एक स्ट्रांग रीजन आप पकड़ में आ जाएगी, देन फिर आप उठ जाएंगे। आपको ना अलार्म की जरूरत पड़ेगी, ना कोई और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उठ जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया फ्लाइट, वहां पर फ्लाइट मिस होने की एक बहुत स्ट्रांग रीजन है जिसकी वजह से व्यक्ति उठ जाता है, उठ जाता है।
है ना। तो इस प्रकार से हमें करना होगा। समझ में आ रही सभी को बात? अगर बाई मिस्टेक अगर आंख लग भी जाता है, अगर हल्का सा भी उनको आवाज आता है, तुरंत उठ जाए, तुरंत उठ जाए, बिकॉज ही इज वेरी अलर्ट फॉर। एंड फिर टेंशन, उनको 5 मिनट लेट होता है, टेंशन हो जाता है। इस प्रकार से अगर मैं उस दिन, जिस दिन मैं यहाँ से महाराष्ट्र जा रहा था, उस दिन मैं भी सोया हुआ था, फिर रात को लेट सोया, तो फिर सुबह फ्लाइट, 5 बजे को फ्लाइट में सो गया था। देन फिर कृष्ण प्रसाद प्रभु आकर उठाए, फिर जैसे उठाए मैं अलर्ट हो गया, अरे तुम्हें तो फ्लाइट चली जाएगी। फिर तुरंत भागा दौड़ा, फिर पहुंच गए समय में। क्यों? फिर उस समय तुरंत ही उठ जाते, बिकॉज अगर हम आंख लग भी जाए फिर भी उठ जाएंगे, बिकॉज वहां पर हमारे पास एक स्ट्रांग रीजन है। इसलिए वो स्ट्रांग रीजन बनाना पड़ेगा कृष्ण को, भगवान को, भक्ति को। इसलिए आप समझिए कि क्यों उठना चाहिए। आप सोचिए कैसे व्यक्ति सोया रह सकते हैं जब भगवान स्वयं जग जाते हैं। देखिए, एक असली सेवक का यही लक्षण है, स्वामी सोने के बाद सोना चाहिए, स्वामी उठने के पहले उठ जाना चाहिए। हाँ, उठने के पहले उठ जाना चाहिए और सोने के बाद सोना चाहिए। ये असली पतिव्रता का लक्षण। अपना पति सोने के बाद सोएगी, सारा काम करके, पति उठने के पहले खुद उठ जाएगी, खुद उठ जाएगी और पति की सारा व्यवस्था करेगी, है ना। एक असली पत्नी का यही लक्षण है, पतिव्रता स्त्री का ये लक्षण होता है। हम भी तो, हमारा पति कौन है? कृष्ण है। जैसे मेरा भी शादी हुआ, मेरा पति कौन? कृष्ण है। सभी ब्रह्मचारियों के, सन्यासियों के, सभी का शादी हुआ है कृष्ण के साथ, तो सभी का पति कृष्ण है। तो कृष्ण हमारा पति है, तो आप कैसे सो सकते हैं जब कृष्ण उठ गए हैं? और कृष्ण कब उठते हैं? 3:36 पे भगवान उठ जाते हैं। 3:36 भगवान को उठने के समय उठ जाते हैं। भगवान एक्चुअली में सोते ही नहीं है, क्योंकि भगवान ना बस सोने की एक्टिंग करते हैं। जब सोने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि यशोदा में, ताकि यशोदा में चले जाए उनकी कमरे से। अगर एक्टिंग नहीं करेंगे तो यशोदा में वही रहेगी, फिर बाहर रहेगी तो फिर वो निकल नहीं सकते कमरे से, इसलिए सोने का नकल करते हैं। फिर वो नकल को असलियत समझ कर यशोदा में निकल जाती थी। जैसे यशोदा में निकल गई थे, फिर कृष्ण भी निकल जाते हैं। कृष्ण निकल जाते हैं, फिर पहुंच जाते राधा रानी के पास, फिर गोपियों के साथ पूरा रात भर रासलीला करते हैं। जब राधा रानी और कृष्ण थक जाते हैं, देन वो थकान के कारण वो थोड़ी देर जबकि लगाते हैं, और जैसा जबकि लगाते हैं, फिर 3:30 बजे के आसपास जो है, फिर जितने भी वहां पर ये क्या कहते हैं, hen को, कॉक क्या कहेंगे, माँ मुर्गा, ऐसा मुर्गा जो है वो बांग लगाती है, तो उससे फिर भगवान कृष्ण उठते हैं। तब तुलसी महारानी भी कहते हैं, भगवान वहां पर यशोदा मैया आएगी, जल्दी भागो, जल्दी भागो। देन भगवान के पास भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उठने के लिए। क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है? अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचे, देन यशोदा मैया को कमरे खाली दिखेगी, खाली दिखेगा तो पता चल जाएगी क्या हुआ है। इसलिए कृष्ण के पास भी स्ट्रॉन्ग रीजन उठने के लिए। तो हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है? कृष्ण उठ जग जाएंगे, कृष्ण जग जाएंगे, और मुझे उनके पहले जग कर, असलियत में तो स्वामी उठने के पहले सेवक को उठकर तैयार होकर उनके सामने सेवा करने की तैयारी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तैयार होकर खड़े हो जाने चाहिए कि उठते ही, ताकि उनको कोई कहीं पर भी किसी प्रकार कष्ट ना हो।
सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है, सेवा। इसलिए कृष्ण की सेवक बनना आसान नहीं है। तो फिर इस प्रकार से करनी चाहिए। समझ रहे ना हमारी भावना क्या रहनी चाहिए। तो भाव के साथ व्यक्ति उठ जाए। तो इस प्रकार से अगर आप स्वयं उठ नहीं पा रहे, देन आप अन्यों को पूरा कंट्रोल दे दीजिए, का चाहे आपके घर वाले हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उनको पूरा जिम्मेदार ओनरशिप दे दीजिए। प्रभु जी, आप मुझे कैसे जगाओगे आप देख लेना। चाहे उसके लिए मुझे लात मारना पड़े तो लात मारो, चाहे ठंडा पानी लाकर फ्रिज से फ्रीजिंग पानी लाकर मेरे ऊपर पलट देना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसा कर दो। कुछ भी करना पड़े तो करो, बट मुझे उठा दो। इस प्रकार की ओनरशिप दे देना होगा। देन अगर आपको ओनरशिप मिला तो आप कैसे उठाएंगे भक्तों को? अरे भगवान, जब आप अपने आप को उठाने के लिए कहेंगे तब पानी डालकर, जब अन्य भक्तों को उठाएंगे उनके पैर दबाकर उठाने कैसे भक्त मिले हमें। हाँ, हमने, और प्रभु जी आपने तो कहा लात मारने के लिए, इसलिए खूब रिवेंज जो कुछ भी बना रखा है इतने दिनों से, वो सारा रिवेंज निकाल दिया बदले की भावना। लात मार मार के बेचारे को चिल्ला रहे, प्रभु जी छोड़, में उठ गया, छोड़। फिर भी लात मारे मारे। तो उस प्रकार से नहीं उठाया जाता, बल्कि भक्तों को जब हम उठाते हैं, हम उनके पैर दबाकर हम उठाते हैं, उनके चरण दबाकर। इस प्रकार से एक दक्षिण भारत में एक अलवार हुई, 12 अलवार हुए हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। उसमें एक माता स्त्री है आंडाल, वो जब अपने सखियों को जब उठाई करती थी, देन इसी प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हुए, उनको ग्लोरीफाई करते हुए, उन गोपियों को ग्लोरीफाई करते हुए, उनकी सेवा की स्मरण करते हुए, उनके पैर दबाते हुए उठाते। अब सोचिए कितना कितना सुंदर है। हर, इसलिए वैष्णवता के अंतर्गत हर एक कार्य बहुत बड़ा, इट इज सो, एवरी एक्टिविटी इज वेरी ब्यूटीफुल। हर कार्य बहुत सुंदर है। देखा आप, एक सिंपली उठाना भी कितना अद्भुत है कि उसके ऊपर शास्त्रों में उल्लेखन दिया जा रहा है कैसे उठाया जाता है। इसलिए वैष्णव बनना मतलब रियली ग्रेट एंजॉयबल एक्सपीरियंस है, बिकॉज एवरी एक्टिविटी सो स्लो, सो डीप। हर एक कार्य इतना गहराई है इसमें। ठीक है, एनीवेज, तो इस प्रकार से व्यक्ति को सुबह उठ जाना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई इस प्रकार से नहीं उठाने वाले, सभी लोग 7 बजे तक सोते हैं या 8 बजे तक सोते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, देन फिर आप कोई भक्त को आप पूछ लीजिए, प्रभु जी आप मुझे कॉल करके उठा देना, मुझे मदद चाहिए। आपको कोई और स्थान पे मैं मदद कर दूंगा, बट आप मुझे कॉल करके उठा देना करके, तो आप कह दीजिए। बट आप साइलेंट पे रख के सो जाएंगे तो बेचारे बेचारे वो कॉल करते करते थक जाएंगे। उस समय साइलेंट और स्विच ऑफ करके नहीं सोने का, जब आप कहेंगे फिर पूरा फोन ऑन करके वॉल्यूम बढ़ा देना, फिर रख के फिर सो जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, कोई स्पीकर को खरीद लीजिए, स्पीकर के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन करके सो जाइए, ताकि जब कॉल आएगी बिल्कुल स्पीकर में ढाम ढाम आवाज आएगी, उठ जाए। बट अल्टीमेटली बात है उठ जाना चाहिए सुबह। समझ में आया सभी को? इस प्रकार से घर पे रहते हुए भी हर एक वक्त को इस प्रकार सुबह उठ जाना चाहिए, ताकि जो 5 बजे आप लोगों की जो जपा सेशन है उसमें सभी लोगों को आना चाहिए। 5 बजे 5:30 बजे तक आप लोग जपा करेंगे, फिर उसके बाद 5:30 बजे से आप जप करेंगे महाराज जी के साथ, एंड फिर
पौने 7 बजे से 7:15 बजे तक महाराज जी के जपा टॉक सुनेंगे। देन इस प्रकार से आप अपने आप को इस प्रकार से जूम से कनेक्ट करा, देन फिर कहाँ संगति का भाव है? संगति तो हो ही रहा है ना, कम से कम वर्चुअली क्यों ना हो, आपको संगति इस प्रकार से जूम के द्वारा आपको संगति प्राप्त हो ही जा रहे हैं। संगति प्राप्त हो रहे तो उस प्रकार की संगति आप कीजिए, महाराज जी के साथ जप करिए। बिकॉज ये बहुत बड़ा अद्भुत सौभाग्य हम सभी लोगों का कि प्रतिदिन गुरु के साथ जप करने की मौका मिल रहा है, शुद्ध भक्तों के साथ, वो भी हजारों भक्तों के साथ जप करने का मौका मिल रहा है ना, बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए सभी को इस प्रकार से उस जपा के अंतर्गत जुड़ना चाहिए और करनी चाहिए। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई यूथ को देखते हैं महाराज जी जब जप करते हुए सुबह सुबह। बाकी परिवार के लोग, बाकी जो गृहस्थ लोग तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन के कारण उनको आना ही पड़ता है। पत्नी तो वैसे ही गाली देते रहेगी, कम से कम सुबह सुबह तो हम कुछ अच्छी बातें सुने, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण आ जाते हैं। बट आप लोग पास कोई कारण ना होते भी आएंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए आइएगा। और फिर उसके बाद तो इस प्रकार 7:15 बजे तक आप लोग इस प्रकार से जप कर लिया और प्रयास करें कि 7:15 बजे तक अपना 16 माला हो जाए, या 7:30 बजे या 8 बजे, कम से कम ऑफिस जाने के पहले तो 16 माला हो ही जाना चाहिए। अगर ऑफिस जाने के पहले आपकी 16 माला नहीं हुआ है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा खतरे में, बहुत बड़ा खतरे में हो, क्योंकि माया बहुत आसानी से आपको अटैक कर सकती है। अगर पूरा आपकी साधना बिल्कुल पक्का साधना के इस प्रकार से 5 बजे से आप जप करते हुए ऑफिस जाने के पहले अपना जप कंप्लीट कर लिया, आधा घंटा महाराज जी से सुना, इस प्रकार से अपने बिल्कुल जैसा कोई, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, हम शुरुआत में कह दिया ना कि जिस दिन आपने माला पकड़ा उसी दिन आपने शंख बजा दिया। जैसा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भीष्म देव ने शंख बजाया, फिर उसके बाद कृष्ण अर्जुन सभी लोग शंख बजाए थे ना, उसी प्रकार से आपने भी शंख बजा दिया जिस दिन आपने माला पहली बार किया। और युद्ध किन के साथ हो रही है? माया के साथ। तो माया के साथ अपने युद्ध तो छेड़ दिया, तो माया तो बाकी लोग जब युद्ध करते हैं दिन भर युद्ध करते हैं और रात के समय सो जाते हैं, बट माया तो 24/7 चालू। माया जब युद्ध करती है वो कभी ब्रेक ही नहीं देती है, 24 घंटे युद्ध करती है। एंड वैसा युद्ध में सुबह सुबह जब आप जाते हो युद्ध करने, देन सारा हथियार घर पे छोड़कर जाएं, देन फिर माया तलवार लेकर खड़ी है, आप कहेंगे अरे मैं तलवार भूल गया घर पे, तलवार तो घर पे भूल गया, अभी क्या करें। सामने वाले व्यक्ति तलवार लेकर आप गर्दन को काटने के लिए तैयार, आप सोच रहे तलवार भूल गया, क्या करूं, ना कोई शील्ड है, वो बहुत बड़ा खतरा है ना, बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए जब आप युद्ध में जाते हो, सारा शील्ड व्हील पहनकर AK-47 तलवार सब कुछ लेके आप जाइए। इनने सारा कुछ लेकर जाने का क्या मतलब होता है? साधना अच्छा से करके जाना होगा, श्रवण पठन जप संगति सब कुछ करके जाना चाहिए। अगर कुछ ये सारा कुछ किए बिना आप जा रहे हैं, इसका मतलब हथियार के बिना आप युद्ध करने जा रहे हैं, वो भी माया जैसा व्यक्ति के साथ, वो तो फूंक मार कर उड़ा देंगे, वो तो ऐसा शक्तिशाली है भगवान की शक्ति, तो वैसे ही बहुत आसानी से हमें उड़ा देंगे। इसलिए भगवान को जब आप इस प्रकार से साधना करेंगे, देन भगवान आपके साथ रहेंगे, देन कृष्ण आपके साथ है, देन फिर माया क्या कर सकती है? क्योंकि प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं ना, कृष्ण जहां तहार नहीं माया अधिकार, जहां पर भगवान श्री कृष्ण वहां पर माया का कोई अधिकार ही नहीं बनता, माया कुछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए कृष्ण को अपने साथ लेकर जाइए, कृष्ण को आप भूल कर जाएंगे, देन फिर वही बात। इसलिए कृष्ण को अपने साथ रखने का क्या तरीका है? इस प्रकार से अपना साधना को बहुत स्ट्रांग करके जाए।
अपना हियरिंग रीडिंग महाराज जी के साथ जब 16 माला कंप्लीट हो जाना चाहिए और करके जाइए। देन माया नहीं, कोई और कुछ नहीं कर सकता। माया के बाप नहीं कह सकते यहाँ पर कोई, माया के बाप तो कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को पूरा इक्विप करके जाना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इस प्रकार से आप अपने मॉर्निंग को बिल्कुल स्ट्रांग बना देनी चाहिए। एंड उसी प्रकार से अपना घर पे हम घर को ही एक स्थान पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हम एक बार कुरुक्षेत्र धाम गए थे, कई साल हो गया अभी। कुरुक्षेत्र धाम गए थे, वहां पर कुरुक्षेत्र धाम में गौड़ी मठ है। उस गौड़ी मठ में ही एक पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी कुरुक्षेत्र धाम में पहली बार मिलते हैं। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जाने के बाद पहली बार राधा और कृष्ण का मुलाकात वृंदावन के बाहर कुरुक्षेत्र धाम में उस पेड़ के नीचे होता है। एंड वो पेड़ आज भी है। जब वहां पर दर्शन करने गए थे, उस वहां पर दीवार पे भक्तिदास महाराज कोट लिखा हुआ था। उस कोट में इसी प्रकार से भक्तिदास महाराज जी कहते हैं, एवरी होम शुड बिकम अ टेम्पल। महाराज जी का इच्छा वहां पर व्यक्त कर रहे हैं। हमारे टारगेट ये रहना चाहिए कि हर एक घर ही मंदिर बना जाए। कितने मंदिर खड़ा करेंगे ना, कितना मंदिर बना पाएंगे? एक मंदिर बनाने के लिए कितना मेहनत भी लगता है, कितने मंदिर बना पाएंगे? इसलिए बेहतर है इतने सारे मंदिर बनाने के बजाय हर घर को ही मंदिर बनाया जाए, हर घर को ही मंदिर बना जाए। यही हमारे टारगेट है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही टारगेट जो भक्तिदास महाराज जी दिया कि हर घर को ही मंदिर बनाया जाए। देन फिर कितने मंदिर होंगे? लाख, एक नोएडा के नगर में ही लाखों मंदिर हो जाएगी। तो इस प्रकार से घर को मंदिर कैसे बनाया जाए? मंदिर वो स्थान है जहां पर मालिक कृष्ण है और स्वामी कृष्ण है और सभी बाकी जितने भी उस मंदिर में रहते हैं वो कृष्ण के सेवक है और कृष्ण की सेवा में प्रेम से कृष्ण की सेवा में निरंतर रूप से लगे। अगर इसी प्रकार की घर जो भी होता है वो तो मंदिर ही है ना। अगर जिस घर में आप कृष्ण को ही मालिक मानते हो और हम अपने आप को कृष्ण के सेवक मानते हैं और निरंतर भगवान की प्रेम में सेवा में हम लगे हैं, देन फिर वो मंदिर नहीं तो क्या रहा? समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से हम कृष्ण को हम अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य तो केवल घर को ही मंदिर नहीं बनाने का, बल्कि हम अपने आप को ही एक मंदिर बना लेना चाहिए। इसलिए तो एक भक्त प्रार्थना करते भगवान से, कृपा करिए सो हमार हृदय मंदिर है। हे भगवान, आपसे यही आग्रह करते हैं, आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी मंदिर में आकर वास करें। हमारा हृदय ही एक गर्भगृह बन जाना चाहिए, हमारा शरीर एक मंदिर बन जाना चाहिए और वैसा मंदिर में भगवान को विराजमान करके निरंतर रूप से अद्भुत सुगंधित फूलों के साथ भगवान के नाम के साथ भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। दिन भर इस प्रकार से भगवान की आराधना करते रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है ना? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने आप को भी मंदिर बनाओ और अपने घर को मंदिर बनाओ। घर को मंदिर बनाने के ही मतलब है भगवान के चित्र रखिए। अभी के समय पे तो आप लोग विग्रह मत रखिए, श्री विग्रह को तो मत रखिए। विग्रह की जगह आप चित्रों को रखिए, फोटोज को रखिए एंड प्रॉपर ऑल्टर बनाइए, छोटा सा ऑल्टर बनाइए। प्रॉपर इस्कॉन स्टैंडर्ड ऑल्टर मतलब है जैसा जो भी हमारा मंदिर की जो प्रधान विग्रह है उनका आप ऊपर रखेंगे, फिर उसका सेकेंड लाइन पे रखेंगे पंचतत्व को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, नरसिंह भगवान को,
और फिर उसके नीचे वाला लाइन में सारा गुरु परंपरा को रखेंगे एंड बगल में तुलसी महारानी रहेगी। तो इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड ऑल्टर बनाइए, स्टैंडर्ड ऑल्टर बनाइए। और एंड बहुत कुछ नहीं भी कर पाए बिकॉज आप सभी व्यस्त है, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं भी बना कर पाए, कम से कम इतना तो करिए, भगवान के मंदिर को हर रोज साफ करिए, कुछ फूल लाकर चढ़ाइए, कम से कम धूप आरती करिए, कम से कम अगरबत्ती साफ करके फूल चढ़ाकर धूप दिखा दे कम से कम। एंड जो भी आपके घर पे बनता है वो भगवान को भोग लगा था। अगर पूरा आरती कर पाने के समय है देन करिए, बट देन फिर लोग कह सकते प्रभु जी हम प्रायोरिटी किसको दें? प्रायोरिटी आप महाराज जी के साथ जप करने को देनी चाहिए, महाराज जी को सुनने के लिए देनी चाहिए। उसके बाद समय बचता है देन फिर आप पूरा आरती भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्लियर हो रहे हैं क्या करनी चाहिए? तो इस प्रकार से भगवान की आरती करिए, सिंपली आरती करिए संसार दावनल गाते हुए, दिन मंदिर ही हुआ ना, दिन मंदिर ही हुआ। तो इस प्रकार से आप जो भी आप खाना बनाते हो भगवान को भोग लगाइए, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करिए और प्रसाद खाकर आप बिल्कुल धैर्य के साथ आप जाइए बाहर, फिर माया की खेती में, रणभूमि में, रणभूमि में जाइए, दिन कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपके पास अभी सारा हथियार है। आपने जप कर लिया, महाराज श्रवण कर लिया और भगवान की आरती कर लिया और भगवान को प्रसाद खाया, देन क्या जबरदस्त होकर आप जाइए। लोग घंटे घंटे बिताते अपने आप को श्रृंगार करने में, पाउडर लगाया, ऑइंटमेंट क्या वो क्रीम 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 लगाया, फिर उसके ऊपर पाउडर लगाया, फिर उसके ऊपर जेल लगाया, फिर डियो लगा दिया, फिर सेंट लगाया, फिर ये किया वो किया, सारा कुछ करने में अगर आप सारा समय जा रहे हैं तो फिर भगवान को कहाँ सुनना? हाँ, फिर फेस वॉश से सारा धुल जाएगी, है ना? तो हम अपने आप को कम समय देते हैं या अपना शरीर को हम कम, जितना मिनिमम से जरूरत पड़ता है उतना मिनिमम हम शरीर को देते हैं और हम अपना समय ध्यान सब कुछ हम भगवान पे, है ना, भगवान को देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से करिए, देन फिर क्या दिक्कत है? एंड फिर इस प्रकार से आप जॉब जाएंगे और जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ाई करने जाएंगे और पढ़ाई करने के दौरान भी आप अपना संगति को बहुत ही सीमित और सुरक्षित रखना होगा। जब आप नौकरी भी कर रहे हैं उस समय भी सीमित रखने का मतलब ये है बिकॉज जितना प्रभाव हमारे ऊपर सत्संगति को होता है कई बार उससे ज्यादा प्रभाव असत संगति का हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम सत्संगति को उतने एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जितना एब्जॉर्ब हम असत संगति को करते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी असत संगति बहुत ज्यादा असर दिखाती है, थोड़ा सा सत्संगति से भी। इसलिए अपने आप को असत संगति से बचाने का ही सतर्कता के साथ हमें अपने ऑफिस में बाहर रहना चाहिए। माया की युद्ध भूमि में हम उस प्रकार से रहना चाहिए, अपने आप को असत संगति से कैसे बचा कर रखे, हमेशा अटेंटिव और कॉशियस रहना चाहिए, कैसे असत संगति में मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी किसी भी रूप में असत संगति आपके पास आकर आपको प्रभावित कर सकती है। मोबाइल के रूप में बहुत बड़ा भूत है मोबाइल, जिसे हम हमेशा अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। बहुत बड़ा प्रेत आत्मा आपकी पॉकेट में है,
जब प्रेत आत्मा किसी को पकड़ती है ना, छुड़वाना बहुत बहुत मुश्किल, छूटती नहीं है। कई लोग वहां राजस्थान में क्या है, मेहंदीपुर बालाजी के पास जाते छुड़वाने, बट ये मोबाइल वाला दूध एक ऐसा दूध है कि मेहंदीपुर वाला बालाजी भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग समझते भी नहीं कि ये भूत है, मुझे पकड़ लिया इसने, इसलिए हॉन्ट करती है। तो इस प्रकार की हॉन्टिंग है ये भूत, एंड ऐसा भूत है कि हमें न श्रवण करने देती है, न पढ़ने देती है, न जप करने देती है, बीच बीच में पॉपअप आता टिंग 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 कर, तो उसको अटेंड करने में हमारा सारा समय चल जाता है। तो इस मोबाइल वाला भूत से भी सतर्क रहना। देखिए, मोबाइल वाला भूत से बचने के लिए, असत्संगति से बचने के लिए बेस्ट यही उपाय है जो शास्त्र में बताया जाता है। असत्संगति से बचने के लिए यही एक ही उपाय है, सत्संगात मुक्त दुस्संगो। सत्संगति की बल पे एक व्यक्ति दुस्संगति या असत्संगति को छोड़ पाएगा। केवल सत्संगति के बल पे आप असत्संगति को छोड़ पाएंगे, तो फिर क्या क्या करें? हम बाहर रहने के बाद भी अपने आप को हमेशा सत्संगति में रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, तब जाकर आप असत्संगति से बच पाओगे, तभी जाकर आप असत्संगति से बच पाओगे। देन फिर आप बाहर रहकर अपने आप को सत्संगति में कैसे रखोगे? समझ में आ रहे प्रश्न? बाहर रहकर आप ऑफिस में हो, घर पे हो, या नहीं तो फिर कोई नौकरी करने गए हो, तो फिर आप कैसे रह पाओगे सत्संग? वेरी गुड। निरंतर रूप से भगवान के नाम लेते रहना चाहिए, एक तैयार भाव के साथ, निस्सहाय भाव के साथ, भगवान बचाओ, समुद्र में हो। इसलिए जब की क्वालिटी वहां पर तो बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो संसार सागर है जिसमें हम गए हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम संसार सागर में विजिट करना ही पड़ रहा है। संसार में जाकर फिर थोड़ा सा विजिट किया, फिर वापस आ गया। सागर में जाने का मतलब है बहुत बड़ा खतरा है, तो इसलिए आप प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, भगवान बचाओ, मैं संसार में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो कभी भी कोई भी तिमिंगल आकर मुझे खा सकती है, मुझे बचाइए बचाइए करके निरंतर रूप से भगवान को नाम लेते रहना होगा। अन्य प्रकार से दुस्संगति आपको प्रभावित कर सकती है। दुस्संगति जब भी आपके आंखों के सामने आएगी तो तुरंत आपको जोर से भगवान का नाम लेना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं स्त्री से, तो फिर जैसे स्त्री आएगी सामने, तो फिर तुरंत जोर से भगवान के नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा आएगी तुरंत समझ लेना कि खतरा है। जैसे होता है ना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोल्स में लगाई जाता है डेंजर सिंबल, वो डेंजर सिंबल देखते ही हम सतर्क हो जाते, भाई ये साहब पास ही जानना नहीं है। हमें कई कड़े भी होना है, उस वहां उस पोल से 10 फीट दूर ही हम खड़े होते हैं, 10 फुट दूर खड़े हो जाते, ताकि फिर कुछ दिक्कत विक्कत ना हो जाए, है ना। उसी प्रकार से जब इस प्रकार की स्त्री के रूप में अगर कोई माया भी आपके सामने आती है, तुरंत आपको भगवान के नाम लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्री माया नहीं है, बट स्त्री को हम माया के रूप में देखते हैं। स्त्री कहाँ माया है, समझ में आ रहे हैं ना। बट हमारी दृष्टि गलत है उसकी वजह से, क्योंकि हम भोग की वस्तु के रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए वो माया है, भोग की दृष्टि माया है, तो वो उनको आप द्वेष मत करो।
स्त्री को द्वेष करने से क्या फायदा है, क्योंकि उनका गलती थोड़ी है, क्योंकि दोस्त अपनी है ना, हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं। तो वो दृष्टि वजह से फिर हम अपने आप को सतर्क रहना होगा, नहीं मुझे सतर्क रहना चाहिए करके हमें अपनी दृष्टि को हमें संभाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान के नाम लेने चाहिए। और इसी प्रकार से स्त्री के रूप में हो, किसी भी रूप में जो भी माया आपको कड़कड़ाती है आपके दरवाजा को, तो समझ लेना कि इसलिए हम निरंतर उसे भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड विद सर्विस। हमारे पास इतना सेवा होनी चाहिए कि हमारा दिमाग हमेशा उसी सेवा में बिल्कुल रत हो जानी चाहिए। हमेशा बैक ऑफ द माइंड, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं, अरे ये सेवा दी गई, इस सेवा को कैसे करें, अभी ये वाला प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उस प्रोग्राम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अपने कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं और लोगों को कैसे जोड़ सकता हूँ। तो उस प्रकार से हमेशा अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए। इसलिए माया के साथ, माया के बीच में रहने का बेस्ट फॉर्मूला यही है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। समझ में आ रहा है ना? अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। माया अटैक करने के बाद आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास मत करो, बल्कि क्या करनी चाहिए, पहले खुद ही आक्रमण करो, आक्रमण करके जाओ, करके आप अपना तलवार को लेकर जाओ, फिर अटैक करो। तो फिर क्या अटैक करेंगे, लोगों को प्रचार करो, यही हमारे आक्रमण है। लोगों को प्रचार करते रहो, चाहे व्यक्ति बेचारे सुने या ना सुने, और कान बंद कर भी ले हमारे सामने, प्रभु जी अभी तो बंद कर दो, अब अपने कान बंद कर ले रहे करके, और वो कान बंद कर भी ले, हम बोलना बंद नहीं करेंगे, प्रभु जी आप कोई बात नहीं, आप सुनो मत, बट हम बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, बस आप बोलते रहो, कभी ना कभी वो व्यक्ति पक जाएगा। प्रभु जी ठीक है, बस इतने बार आपने कहा था, एक बार मंदिर आ ही जाता, तो पककर भी क्यों ना व्यक्ति को ले आओ, पका कर भी, तो पका कर लेंगे तो और आसान है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रचार करो, ले आओ, तो इस प्रकार से प्रचार करना ही बहुत बड़ा अटैक है। तो अटैक करो इस प्रकार से। समझ में आ रहे सभी को? अगर आप अटैक नहीं करेंगे ना, देन हमेशा उस डिफेंसिव मोड में रह जाएंगे। सभी लोग आपके अटैक करेंगे, पूछेंगे अरे तुम माला क्यों करते हो, अरे इस उम्र में थोड़ी माला की जाती है, अरे तिलक लगा क्यों आते हो, तिलक लगा क्यों आते हो। इस प्रकार से इस्कॉन मत जाओ, इस्कॉन में बहुत माइंड वॉश कर लेते हैं लोग, ब्रेन वॉश बहुत ज्यादा होता है, तो वहां मत जाओ। तो आप लोग केवल कृष्ण को ही क्यों भगवान मानते हो, अरे इतने सारे देवता है, सभी लोगों के प्रति समान दृष्टि होनी चाहिए, सारे देवताओं को थोड़ा थोड़ा तो करो ना, आप लोग इतना बयास क्यों है, इतना पार्शियलिटी क्यों करते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के साथ लोग आपके दिमाग को खा कर अटैक करने का प्रयास करते, इसलिए बेहतर पहले से तुम ही समझाओ, रोज बैठो आज दिन अच्छी बात है ना, भगवान उनको, उन्होंने अपना मेंशन दिया, उनको पूरा मन तो कृष्ण से भरा हुआ है, तो कृष्ण को दिया, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप अगर हमेशा इस प्रकार से भगवान के विषय में बोलते रहेंगे ना, दो चीजें होंगी, इधर वो व्यक्ति भक्ति में आ जाएगा, नहीं तो डर के मारे आपसे दूर रहेगा, नहीं इनके पास जाएंगे तो पूरा समय खा जाएगा और पूरा धुलाई कर देगा, तो बेहतर है दूर रहो। इधर आपसे दूर रहेगा, दूर रहने पे भी हमारे लिए एडवांटेज है ना, दुस्संगति से हम दूर रह रहे हैं, ऑटोमेटिक है। वो व्यक्ति पक गए, वो तो दूर रहेगा, और इनके पास तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो हमेशा उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो उनको कोई और टॉपिक नहीं मिलता।
तो फिर इधर वो दूर चले जाएगा, हमसे दूर रहेगा, केवल काम की बात करेगा, वो भी हमारी दुस्संगति को अवॉइड कर रहे हैं, संगति हो रहे हैं उनके लिए। या नहीं तो वो वक्त वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, वक्त बन जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई तो होना ही है ना। अब लॉजिक समझ में आ रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे, ऑफिस में जाकर, कॉलेज में जाकर चुप रहेंगे, देन फिर सभी लोग आप पे अटैक करेंगे। अरे तुम लोग ऐसा क्यों करते, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा वैसा करके आपको बहुत चिढ़ाएंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे। तो बेहतर है तुम ही तलवार लेकर काटते रहो लोगों के साथ। कम से कम हर रोज 5-10 लोगों का मर्डर करके आना चाहिए। बस हम मर्डर करते अलग रूप से, उनके अंदर असुरों को हत्या करते हैं, जैसा जो टेररिस्टों की तरह हम हत्या करते हैं दूसरे प्रकार से। तो वो हत्या तो हम हर रोज करनी चाहिए, भगवान को रोज सुनानी चाहिए, भगवान कल 10 लोगों को हम उड़ा दिए थे, हम बलि चढ़। तो उस प्रकार से आप अपने ऑफिस में रहो। एंड उसी प्रकार से जब आप मेट्रो में आते हो, तो बस से आते हो, वो ट्रैवल टाइम की यूटिलाइज करनी चाहिए, वो ट्रैवल टाइम की यूटिलाइज करनी चाहिए। कुछ ना कुछ लेक्चर सुनकर सुनकर आना चाहिए, नहीं तो कुछ कीर्तन सुनते हुए आना चाहिए। एंड उसी प्रकार से आपको अगर सीट मिल गया, देन फिर बैठ कर पुस्तकें पढ़ाई करिए। एंड पुस्तकें पढ़ना भी बहुत बड़ा प्रचार। देखिए आप भक्ति करते रहेंगे तो वो भी बहुत बड़ा प्रचार हो जाता है। कोई ना कोई पूछता है, अरे इतना सीरियसली क्या पढ़ रहे, फिर वो देखेंगे पीछे मुड़ कर देखता है क्या पढ़ रहे, देन आप धीमे दिखा देंगे, आप समझ रहे हैं वो देख रहे हैं, अब थोड़ा दिखा देंगे, देखो करके दिखा दिया आप, फिर उसके बाद शुरू हो गया, आप ही पढ़ना चाहते हो, ये भगवान के विषय में तो कृष्ण को इसमें इसके अंदर ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई, श्रील प्रभुपाद इसमें ये बात कहते हैं, तो शुरू हो गया, तो वो भी प्रचार हो गया। समझ रहे हैं ना। तिलक लगा कर गया, देन फिर लोग पूछेंगे, अरे तुम लोग इतना बड़ा टीका क्यों लगा, अगर लगाना है तो छोटा मोटा टीका लगा देना चाहिए, इतना बड़ा टीका क्यों लगाते, क्या है। देन फिर उससे शुरू हो जाते हैं हम लोग, बस टीका पूछो बात सही, इसलिए पूछने का ही देरी है, हमें शुरू हो जाना चाहिए, बस पूछने का देरी है लोगों को। तो उस प्रकार से हम बिल्कुल अटैक करने के मूड में तैयार रहना चाहिए, बस आप थोड़ा सा मौका दीजिए बस हमें, उस प्रकार से हमें रहना चाहिए। सेवा के अवसर प्रदान करते रहो ऐसा। तो इस प्रकार से हमें इस दुनिया के अंदर रहना होगा। आप समझ में आ रहे हैं ना, लॉजिक समझ रहे हैं किस प्रकार से रहने पे आप बच पाओगे। अगर आप बहुत नम्र रहने का प्रयास करेंगे बाहर दुनिया, दिन फिर लोग आपको दबा देंगे, पूरा दबा देंगे। इसलिए उस प्रकार के अटैकिंग मोड में आपको अटैक करते रहो, देन आप बच पाओ। देन फिर इस प्रकार से आप अपना ऑफिस कर लिया, फिर अभी वापस आप मेट्रो से वापस आ गए घर पे। एंड ये जो जितने भी देर आप बाहर रहते हो, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हमेशा हमारा हर एक इंद्रिय के द्वारा माया हमारे दिमाग में घुसने का प्रयास करती है, हर एक इंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर के स्पर्श के द्वारा, नासिका के द्वारा, हर एक इंद्रिय के द्वारा, हर एक इनपुट डिवाइस, इनपुट जितने भी 5 इनपुट्स है ना हमारे में, 5 इंद्रिया 5 इनपुट्स है, 5 इंद्रियों के द्वारा माया हमारे अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती है। इसलिए सतर्क रहना होगा, इसलिए सतर्क रहना होगा। जैसा आंखों की आंखों के लिए खाना क्या है, सुंदर रूप है। इस प्रकार से हम अपने दृष्टि को हमेशा संभाल कर चलना होगा, ताकि हम उस प्रकार की इमेजेस को हम कभी अपना दृष्टि में ले ना। उस प्रकार की इमेजेस तो पूरा दुनिया में लगा ही हुआ है, वो पोस्टर्स के रूप में, एडवर्टाइजमेंट्स के रूप में, एंड लोग खुद भी उसी प्रकार से ही आते हैं।
तो उन सभी लोगों से अपना आप दृष्टि को हमेशा बचा कर चलना होगा, ताकि वैसा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा दिमाग इतने सारे इमेजेस से भरा हुआ है कि भगवान कृष्ण की इमेज दिखता ही नहीं कहीं। हमारा एल्बम पूरा भरा हुआ उसी प्रकार के इमेजेस के साथ, इसलिए उस इमेजेस को और आप खींच खींच कर डालने का प्रयास करेंगे, देन फिर कृष्ण की इमेज रखने का स्पेस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप उन सारे इमेजेस से बचिए। तो उसी प्रकार से हर एक इंद्रिय का, कोई कहीं पर कहीं से कुछ बॉलीवुड की भजन क्या बॉलीवुड की सॉन्ग चल रहा है, देन आप पूरा, आप जैसे सॉन्ग सुना आप तुरंत उस मूवी में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, वो ये तो शाहरुख खान वाला मूवी है, तो उसमें तो यही तो हीरोइन था ना, फिर उस इस सॉन्ग के पहले यही तो हुआ था। देन सारा पूरा मूवी देख जाएंगे आप। पूरा वो सॉन्ग सुनने मात्र से आपको पूरा मूवी देख लिया आपने। तो उस प्रकार से पूरा ट्रिगर हो जाता है। तो इसलिए हम अपने आप को बचाना होगा उस समय कि वैसा कोई ट्रिगर पॉइंट्स माया को मिले ना जिससे ट्रिगर होकर फिर इस प्रकार के थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए। इसलिए हमेशा हम कुछ तो सुनते रहना चाहिए, हमेशा कुछ तो सुनते रहना चाहिए। अगर कुछ कान में नहीं लगाया तो कम से कम आप खुद कीर्तन गाते रहिए, भगवान के नाम लेते रहिए, आप बच पाओ। तो इस प्रकार से घर वापस आ गया, फिर शाम को आने के बाद शाम को अगर जो भी बचा उचा साधना, अगर मान लीजिए आपको रीडिंग बच गया, सुबह नहीं हो पाया, देन फिर शाम को आप आकर अच्छा से नहाकर, बेस्ट है नहाने से अच्छा रहता है, बिकॉज आप फ्रेश हो जाते हो। माइंड को भी संतुलित करने का एक अच्छा विधि है इस प्रकार से नहा लेना। इस प्रकार से नहाने के उपरांत आप अपना साधना कर लीजिए, जो भी रीडिंग बचा है वो कर लीजिए। फिर रीडिंग के बाद फिर आपकी, अगर आप स्टूडेंट हो देन आप जो भी उस दिन की जो भी आपको स्टडीज है वो स्टडीज करिए। अगर आप वर्किंग हो देन फिर आप जो भी सेवाएं आप लोगों ने लिया है वो सेवाएं करिए। जैसे अभी ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू कर रहे हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत भी कई प्रकार की सेवाएं हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम की हैंडल इत्यादि इत्यादि हैंडल करने के लिए, एंड फिर उसी प्रकार के मीडिया पोस्टर्स इत्यादि इत्यादि जो भी सेवाएं हैं, कॉलिंग का सेवा, फॉलो अप की सेवा, और उसके साथ साथ और भी कई सारी सेवाएं हम दे रहे हैं। तो उन सारे सेवाओं को आप लोग समय दीजिए, फिर सेवाएं करके फिर रात को कुछ भजन कीर्तन सुनते हुए या कृष्णा बुक पढ़िए, कृष्णा बुक पढ़ के रात को सो जाइए जल्दी। रात को कम खाना चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो फिर देखिए, आहार और निद्रा दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। अगर निद्रा को आपको रेगुलेट करनी है देन सबसे पहला आहार को रेगुलेट करना। अगर आहार को रेगुलेट करेंगे निद्रा रेगुलेट हो जाएगी। अगर निद्रा को कम करना चाहते हैं देन सबसे पहला क्या कम करना होगा? आहार कम करना होगा। अगर आहार इनटेक कम हो जाएगी देन ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, स्लीप की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप डाइट पर कंट्रोल रखिए, ताकि आप उतना खाएं जितना आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत हो, उतना खाइए। एंड उसी प्रकार का ही चीजें भी खाइए जो कि आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आता है। बहुत ज्यादा स्वीट्स और फ्राइड आइटम्स खाएंगे तो देन फिर व्यक्ति वैसे भी बीमार पड़ जाएगा, एंड फिर बीमार पड़ेंगे तो फिर उनकी साधना कहाँ हो पाएगी। ये कोई ऐसा नहीं कि स्वीट खाने से या नहीं तो पका फ्राई किया हुआ चीजें, तला हुआ चीजें खाने से आपका भक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्ति नष्ट नहीं होगी, वो भी आप भावन भोग लगा के खाएंगे तो प्रसाद ही है, कोई दिक्कत नहीं। बट समस्या है कि आप बीमार पड़ जाओगे ना, आप बीमार पड़ जाएंगे तो देन फिर आपकी साधना भक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप अपना स्वास्थ्य को भी सही रखने के हिसाब से इस प्रकार के कुछ मेजर्स लीजिए, कुछ इस प्रकार की डाइट मेंटेन करिए, एंड कुछ एक्सरसाइजेस भी करना है तो 15-20 मिनट एक्सरसाइजेस भी करिए। तो इस प्रकार से अपने आप को स्वास्थ्य रखते हुए फिर रात को जल्दी आप प्रसाद लेके सो जाइए। रात को जल्दी प्रसाद लेना होगा, रात को जस्ट सोने के पहले नहीं।
7-8 बजे के बाद तो बहुत लेट है। अगर हो सके तो 7 बजे के पहले, या आप आते ही 7 बजे, फिर जब भी आप आएंगे तो जल्दी से जल्दी प्रसाद नहा कर प्रसाद ले लीजिए, ताकि रात को लेट प्रसाद लेंगे देन फिर आपकी पाचन क्रिया पे भी दिक्कत होगी और सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। इसलिए रात को जल्दी प्रसाद ले लीजिए। अगर समय है, भगवान के ऑल्टर के सामने जाकर थोड़ा नरसिंह आरती गा लीजिए, गाकर आप बाद में जाकर बिस्तर पे सो जाइए। तो इस प्रकार से हर वक्त की दिनचर्या होनी चाहिए अपने घर पे। समझ में आए सभी को? ऑफिस में कैसे रहना है, घर पे कैसे रहना है, कैसे करना है, सारी चीजें ना तो इस प्रकार से करिए। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हम यहाँ कर लेते हैं। शायद आज क्लीनिंग का भी है सेवा, कर सकते हैं। हाँ, क्विकली दीजिए। साधना में भी हम नेक्स्ट वीक चेक करेंगे एग्जाम का रिजल्ट। राधा माधवा।